अल्मोड़ा के कुख्यात पीपी पांडे की कहानी। दाऊद को मारने जो पाकिस्तान में घुस गया, शाहरुख खान को जिसने हड़का दिया। आज की कहानी अल्मोड़ा के उस लड़के की है जिसने सौतेली मां के कारण अपने पिता को और अपने घर को छोड़ दिया। आज की कहानी उत्तराखंड के उस डॉन की है जो दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पाकिस्तान में घुस गया। आज की कहानी उत्तराखंड के उस गैंगस्टर की है जो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देने की कुव्वत रखता था। आज की कहानी उत्तराखंड के सबसे कुख्यात डॉन प्रकाश पांडे और पीपी पांडे और बंटी पांडे की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। पीपी पांडे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दाऊद इब्राहिम को पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई, लेकिन प्रकाश पांडे दाऊद को मारने एक बार नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान में घुस गया था। ये और बात है कि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन पीपी पांडे और बंटू पांडे 2 बार का अधूरा छूटा काम तीसरी बार पूरा करने जा रहा था, लेकिन तब दिल्ली पुलिस ने उसे धर लिया। प्रकाश पांडे को दिल्ली और मुंबई की पुलिस बंटी पांडे के नाम से जानती थी। बंटी पांडे छोटा राजन का राइट हैंड और मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। तो सवाल यह है कि प्रकाश पांडे बंटी पांडे कैसे बन गया, अल्मोड़ा से मुंबई कैसे पहुंच गया, छोटा राजन से कैसे मिल गया और दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए इतना फ्रस्ट्रेट क्यों था। तो ध्यान से सुनते जाइए। अल्मोड़ा के रानी खेत में एक पूर्व सैनिक रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। एक छोटा लड़का भी उनके पास था, लेकिन उन्होंने कुछ सोच विचार कर दूसरी शादी कर ली। छोटे लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ ही दिन में उसने अपना घर, अपने पिता को छोड़ दिया और मामा के घर गांव में रहने चला गया। मामा ने स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो एक दिन किसी बात पर सीनियर्स के साथ उस लड़के का झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो उस छोटे लड़के ने सीनियर्स को इतना कूटा कि पूरे स्कूल में उस लड़के का खौफ हो गया। जब खौफ हुआ तो देखते देखते छोटा लड़का बड़ा होने लगा और फिर बड़ा लड़का जवान हो गया और तब अल्मोड़ा की सड़कों पर एक नई गैंग दिखाई देने लगी, जिसका सरगना वो छोटा लड़का था जो अब बड़ा हो गया था। उसका नाम था प्रकाश पांडे और पीपी। अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी में पीपी पांडे गैंग ने लीसा और अवैध शराब का धंधा शुरू कर दिया। पूरे क्षेत्र में पीपी को हर कोई जानता था। पीपी को अब इस धंधे में मजा आने लगा था। वो अपराध की दुनिया में, काली स्याह गुनाहों की दुनिया में उड़ना चाहता था। वो क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनना चाहता था। वो मुंबई पर कब्जा करना चाहता था। अल्मोड़ा का प्रकाश पांडे मुंबई सेंट्रल पर जब पहुंचा तो वहां उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रकाश पांडे जानता था कि अब उसे क्या करना है। प्रकाश पांडे और पीपी अब बंटी पांडे बन गया था और उसके साथ खड़े थे गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह। छोटा राजन की गैंग में काम करने वाले दोनों गैंगस्टर ने बंटी पांडे को राजन से मिलाया। राजन ने कहा कि साबित करो कि तुम किसी काम की हो। छोटा राजन के कहने पर पीपी से बंटी बने अल्मोड़ा के पूर्व सैनिक के बेटे ने एक नेता के माथे पर गोली दाग दी और छोटा राजन की पांछें खिल गई। छोटा राजन बंटी जैसे ही किसी की तलाश में था जिससे कि वो दाऊद इब्राहिम को निपटा कर मुंबई पर एक छत्र राज कर सके। छोटा राजन और दाऊद वैसे तो एक साथ ही काम करते थे, लेकिन 90 के दशक में बाबरी के गिरने के बाद मुंबई में बम धमाके हुए जिनमें दाऊद का नाम आया। कहा जाता है कि तभी से दाऊद और छोटा राजन के रास्ते अलग अलग हो गए और फिर दोनों में इतनी अदावत हुई कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया था, लेकिन मुंबई में उसका खौफ अभी भी था। छोटा राजन इस खौफ को खत्म करना चाहता था, इसके लिए वो दाऊद इब्राहिम को मारना चाहता था। अल्मोड़ा का पीपी पांडे और मुंबई का बंटी पांडे आगे बढ़ा और उसने दाऊद को निपटाने का बीड़ा उठा लिया और इसके बाद वो 2 बार पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को मारने गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद एक बार दुबई में दाऊद को मारने की योजना छोटा राजन ने रची। इसके लिए भारत से बंटी पांडे को नेपाल होते हुए दुबई पहुंचना था, लेकिन दिल्ली में ही पुलिस ने उसे एक पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया।
जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद बंटी पांडे ने छोटा राजन से अलग हटकर अपना खुद का गैंग बना लिया और तब शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम रिलीज हुई, हिट हुई और एक दिन बंटी पांडे ने शाहरुख खान का फोन घुमा दिया और रंगदारी मांग ली। बंटी पांडे सुर्खियों में आ गया, लेकिन लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लोगों को लगा कि छोटा राजन से तो अब ये अलग हो गया है, क्या कर लेगा। ये बात बंटी पांडे को चुभ गई और तब बंटी ने महाराष्ट्र की बड़ी रेस्टोरेंट चैन शिव सागर के मालिक की ऑफिस के बाहर जाकर दिन दहाड़े सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करके रंगदारी मांगी। इसके बाद अपराध की दुनिया में दोबारा से बंटी पांडे की तूती बोलने लगी। 2007 मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में बंटी का नाम आया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी राजवीर सिंह की हत्या में भी बंटी पांडे का नाम आया। इसके बाद वो समझ गया था कि अब पुलिस उसे निपटा देगी। ये भाप कर अल्मोड़ा का प्रकाश पांडे और पीपी पांडे, मुंबई का बंटी पांडे अब भारत से भागकर वियतनाम पहुंचा और वहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंग रूप वेशभूषा और बोली बदल कर रहने लगा और दाल और मसाले बेचने लगा। इधर मुंबई में उसकी रंगदारी का काम उसके गुर्गे संभाल रहे थे। एक दिन वियतनाम से बंटी पांडे अपने एक गुर्गे से मुंबई में बात कर रहा था। पुलिस ने फोन टेप कर लिया, लोकेशन ट्रेस की, इंटरपोल की मदद ली और तब 3 नवंबर 2010 को मुंबई पुलिस ने पीपी पांडे को वियतनाम से धर लिया। महाराष्ट्र की जेल में लंबे वक्त तक रहने वाला अल्मोड़ा का प्रकाश पांडे अब अपने इसी वास्तविक नाम से उत्तराखंड की सितारगंज जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अल्मोड़ा के प्रकाश पांडे की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।